नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक पर्सनल घटना के विषय में बहुत सी जानकारी शेयर करूंगा। एक आपको अपना पर्सनल गोस्ट का एक्सपीरियंस बताऊंगा, भूत का एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मेरे साथ घटित हुआ था। हालांकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास, तो उनमें से ये एक है तो काफ़ी दिलचस्प है, तो इस विषय में आज आपको बताऊँगा तो बहुत से लोगों की मदद होगी और वो रिलेट कर पाएंगे कि अगर उन्होंने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद कि क्या आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है, और आप चाहें तो उस पर भी वीडियो बन जाएगी। तो दोस्तों, ये बात है, मैं और मेरा एक दोस्त था, हम लोग घूमने गए हुए थे जो है किसी शहर में। और बेसिकली ये फॉरेन कंट्री का एक जगह थी, न्यूयॉर्क जिसे कहते हैं अमेरिका में जो होता है। यहाँ पे हम गए थे घूमने के लिए। एंड यहाँ मैं और मेरा दोस्त एक होटल में ठहरे थे। होटल 5 स्टार था, 5 सितारा था। होटल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हर एक होटल की अपनी प्रेस्टीज है, अपनी ऑनर है। तो उस होटल में जो हमें रूम मिला था, वो रूम हॉन्टेड था, उस रूम में स्पिरिट का वास था। ये चीज़ मेरे दोस्त को नहीं पता थी, मुझे नहीं पता थी। पर जब हम रूम में एंटर करे, रूम में हम रुके, तो एक रात तो सब ठीक रहा, पर नेक्स्ट डे से या यूँ कह लीजिए नेक्स्ट नाइट से वो प्रॉब्लम शुरू हो गई। और प्रॉब्लम ये थी कि उस रूम में चक्कर से आते थे। मतलब उस रूम में अगर रहो, खड़े हो जाओ तो चक्कर आने लगते थे, बैठो तो बैठे बैठे चक्कर आते थे। और इतनी ज़्यादा भूख बढ़ जाती थी कि इंसान 10 लोगों का खाना खा ले। लिटरली मेरे दोस्त ने और मैंने काफ़ी खाना ऑर्डर किया था ब्रेकफास्ट में। एंड इवन जो होटल वाले स्टाफ थे वो बहुत चकित रह गए थे कि ब्रेकफास्ट इतना सारा 2 जने कैसे खा सकते हैं। उन्होंने कहा ये तो आपने खाना मतलब 5-6 लोगों का ऑर्डर किया है। एंड मैं जब रात को मेडिटेशन में बैठा, ध्यान में बैठा, तो मैंने महसूस किया कि हम अकेले नहीं हैं, यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ है। क्योंकि भोजन की खुराक बढ़ती जा रही थी और जो चक्कर थे वो बढ़ते जा रहे थे। मेरे दोस्त को चक्कर आ रहे थे, ये बात उसने मुझे बोली नहीं। उसको लगा कि उसे वैसे ही ऐसा हो रहा होगा, और मुझे भी चक्कर से महसूस हुए। तो लिटरली मैंने अपने दोस्त से पूछा कि मैंने कहा तुम्हें क्या यहाँ पे चक्कर आ रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं ये सवाल पूछने वाला था बहुत देर से, और मेरे मन में ये सवाल था पर मैं झिझक रहा था। हाँ, मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। तो कई दिन हो गए थे उस रूम में एंड भूख बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग हो रही थी। मतलब ये कह लीजिए कि इतना खाना खाया हमने कि जिसका कोई हिसाब नहीं। एंड लिटरली हर वक्त चक्कर आना, तो मन करता था बस बेड पे पड़े रहो, खाते रहो, टीवी देख लो, कहीं जाओ ही मत। मतलब आप फॉरेन कंट्री आए हो, घूमोगे नहीं तो वहाँ आने का फ़ायदा क्या। हालांकि मैं किसी वर्क की वजह से गया था, पर यह है कि कोई बंदा अमेरिका जाता है घूमे बगैर नहीं रहता, तो उस चीज़ का मन ही नहीं करता था। मन करता था होटल में रहो। एंड जब उस रूम से बाहर जाते थे तो बहुत अच्छा फ़ील होता था, चक्कर आने बंद हो जाते थे, भूख नॉर्मल हो जाती थी। एंड जब उस रूम में आओ तो प्रॉब्लम बढ़ जाती थी। जब मैंने रोज़ रात को वो भी और दिन को भी मेरी आदत है कि मैं मेडिटेशन ज़रूर करता हूँ, ताकि जो भी मेरी कनेक्ट मैं करता हूँ स्पिरिट्स के साथ हर जगह कर सकूँ। तो जब मैं रात को मैंने ध्यान किया, तो मैंने महसूस किया कि वहाँ पे एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा थी एक अंग्रेज़ आदमी की, जो पहले काफ़ी सालों पहले वहाँ पे ठहरा था, और काफ़ी साल में भी कोई साल 2 साल हुए होंगे। एंड बहुत एक्टिव स्पिरिट थी वो। और वो अंग्रेज़ बुड्ढा हार्ट अटैक से मर गया था उस रूम में। उसका प्रमाण मुझे दिखाई दिया कि सपनों में कि वो बाथरूम में मरा था। एंड एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी थी फर्स्ट डे से बाथरूम में, कि बाथरूम में जो आपका कबोर्ड होता है, सीट होती है, उस सीट के बराबर शीशा लगा हुआ था। एंड उस शीशे के अंदर 2 ब्रैकेट्स थे बने हुए। मतलब 2 जगह, जैसे हमारा कब्ज़ा होता है ना किसी भी दरवाजे में, जिससे दरवाज़ा मूव हो सके, तो इस तरीके से कब्ज़े के लिए वो शीशा कटा हुआ था। पर उसके साथ आइडियली एक दरवाज़ा होना चाहिए, वो नहीं था। बेसिकली जो शावर क्यूबिकल है वो सेपरेटेड था कबोर्ड से, एंड बीच में ग्लास का पार्टीशन था। एंड बहुत लोग खाली शावर क्यूबिकल को, शावर एरिया को और कबोर्ड को डिवाइड करने के लिए हाफ पार्टीशन ग्लास का लगाते हैं। यहाँ अगर बेसिक हाफ पार्टीशन होता तो मान सकते थे, पर हाफ पार्टीशन होने पे भी उस ग्लास में कब्जे के 2 निशान थे, यानी कि कब्जा बना हुआ था, कटा हुआ था ग्लास वहाँ से।
और फिर मैंने ज़रा ध्यान से देखा बाथरूम में जाके कि जो एरिया शीशे के बाद का था वहाँ का फ़र्श पूरा, मतलब ये कह लीजिए हटा हुआ था। वहाँ पे उन्होंने कुछ केमिकल या सीमेंटेड कुछ इपॉक्सी वगैरह लगा रखा था, जो ये बता रहा था कि वहाँ पे पहले पूरा ग्लास क्यूबिकल था, ग्लास का केबिन था उस शावर केबिन के लिए। तो वो जो बुड्ढा था जो सपने में मुझे दिखाई दिया कि वो बाथरूम में मरा था, वो एक्चुअली मरा था हार्ट अटैक से, एंड वो उस शीशे पे गिरा था एंड उसकी डेथ हो गई थी। तो होटल वालों ने क्या किया, जो ग्लास का डोर था वो ही वहाँ से हटा दिया एंड खाली वो हाफ पार्टीशन ग्लास का रह गया। हाफ पार्टीशन रह गया तो उसमें जो कब्जे का वो बना हुआ था वो बना ही रह गया, एंड ग्लास उस जगह पे हटा दिया। और आइडियली पहले वहाँ पे वो ग्लास का डोर था जहाँ पे वो कब्जे फिट थे उस फिक्स ग्लास में। तो वो एकदम मुझे रिलेट आया बाथरूम में जाने के बाद कि मैंने कहा अरे ये यहाँ मरा था, क्योंकि उस बाथरूम में एनर्जी का जो हैवीनेस थी वो और भी ज़्यादा थी। अब ये बात काफ़ी ये कह लीजिए कि टाइम पहले की है, एंड उस टाइम मैं फॉरेन कंट्री गया था, वहाँ मैं नारियल नहीं ले जा सकता था, धुनी नहीं ले जा सकता था, मैं कुछ लेके ही नहीं गया था, एंड आई वाज़ नॉट प्लान्ड फॉर इट कि वहाँ पे मुझे ये देखने को मिलेगा। बट आई हैड माई प्रोटेक्शन लॉकेट, तो मेरा बचाव हो रहा था। वो चीज़ मुझे अटैक नहीं कर पा रही थी, पर जो मेरे साथ दोस्त था उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। उसको बहुत एक्सट्रीम फ़ीवर हो गया था, बहुत ज़्यादा कफ़ एंड कोल्ड हो गया था, जबकि वहाँ ऐसा वेदर नहीं था, एंड उसको लिटरली हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो रहे थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। उसने कहा कि भाई मुझे तो बस यहाँ से निकलना है, मैं इस रूम में नहीं रह सकता, मेरा तो दम घुट रहा है, एंड लिटरली उसका दम घुट रहा था। एंड जो चक्कर का कंपैरिजन था उसको बहुत ज़्यादा आ रहे थे एज़ कम्पेयर टू मी। तो मैंने उसको उसके लिए स्पेशली डॉक्टर भी बुलवाया, उस चेकअप कराया, बट उसकी हालत बद से बदतर हो रही थी। हमें वहाँ कुछ दिन काटने थे क्योंकि हमने पे कर रखा था, एंड मैंने उसको ये राय दी कि तू चिंता मत कर, चाहे भले ही हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बट वी विल डू आवर बेस्ट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। एंड बहुत से फॉरेन कंट्री की जगहों पे होटल्स में स्मोक अलार्म्स होते हैं, तो मुझे एक ये भी था कि मैं इस वजह से भी धुनी नहीं लेके गया था कि वहाँ धुनी कैसे जलाऊँगा। भाई कोई रूम होता, अपार्टमेंट होता, घर होता तो बहुत ईज़ी होता। तो मैंने रात भर उसके लिए प्रे करी, प्रार्थना करी, एंड उसमें मैंने जो बेस्ट चीज़ जो 2 करी वो आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो मैंने रात भर हनुमान चालीसा करी, उससे उसको बहुत रिलीफ़ मिला, एंड सेकंड चीज़ मैंने गायत्री मंत्र किया, जितना हो सकता था। मतलब लिटरली पूरी रात हम जागे, एंड पूरी रात मैंने गायत्री मंत्र चैंट किया। उसने एक चैंट करने से मना कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू सिर्फ सुन ले, मैं कर रहा हूँ, तू मैं जो बोल रहा हूँ सुन ले। अक्सर जब हम वैसे टेप रिकॉर्डर में चलाते हैं या फ़ोन में चलाते हैं तो बस वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है, हम उससे रिलेट नहीं कर पाते। हम अपने काम में लग रहे हैं, सो रहे हैं, इधर-उधर वो कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ बैकग्राउंड में चल रहा है, हम रिलेट नहीं कर पा रहे, तो उसका वो हमें पूरा जो हेल्प मिलनी चाहिए, जो उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। तो बेस्ट होता है कि आप खुद उसको बोलें, और अगर आप खुद नहीं बोल सकते, अगर आप सुन भी रहे हो बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र आप ऑडियो चला रहे हो, तो आप उसको बहुत ध्यान से सुनो एंड विजुलाइज़ करो कि आपकी हेल्प हो रही है। अगर आप वो कर पाते हो तो ही बैकग्राउंड में म्यूज़िक के तौर पे उस भजन को या मंत्र को चलाने का फ़ायदा है कि जब आप ध्यान से अटेंटिवली उसको सुन रहे हो, ग्रास्प कर रहे हो और उसकी पॉजिटिविटी को एब्ज़ॉर्ब कर रहे हो। अगर आप खाली बैकग्राउंड में संगीत चल रहा है इस तरीके से उसको जो है ट्रीट कर रहे हो कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है या हमारे कान में से ऊपर से जा रहा है, तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने लिटरली आई चोज़ कि 1-2 दिन तो हमने हनुमान चालीसा चलाई, ऑडियो चलाया, साथ में मैंने उसको लगातार सिंग किया। बाकी रात मैंने गायत्री मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा किया, और फिर मैंने सबसे पहले सफ़ेद चीज़ें बंद कराई। उसको मैंने लस्सी नहीं पीने दी, कोई भी तरीके की कोल्ड कॉफ़ी नहीं पीने दी, कोई भी तरीके की कोल्ड बटर मिल्क नहीं पीने दिया, एंड कोई भी स्वीट मीठा उसे नहीं खाने दिया, एंड मैंने कहा ये तुम्हें अवॉइड करना है। एंड लिटरली मैंने मीठे का उसका उतारा करके होटल के बाहर जाके उसको जलाया, बर्न किया। हालांकि इट वाज़ वेरी टफ़ फॉर मी, पर उसके लिए किया, एंड उससे उसको काफ़ी रिलीफ मिला। एंड देन आई सेड कि हमें रूम में खाना नहीं खाना, हम खाना नीचे जाके खाएंगे। तो हम दोनों दोस्त नीचे जाते थे, नीचे खाना खा के आते थे, और मैंने कहा ऊपर रूम में कुछ नहीं खाना, क्योंकि वो जो बैठा हुआ है वो बहुत भूखा है, तो वो आपसे पूरी ऊर्जा लेना चाहता है। अब वो चाहता तो वो स्पिरिट साथ आ सकता था नीचे, पर क्योंकि वो बहुत ट्रेजिक डेथ में मरा था, बूढ़ा था, अंग्रेज़ था, एंड
शराब के नशे में था जब वो मरा था, हार्ट अटैक से मरा था, बाथरूम में गिर के मरा था। तो उसकी एनर्जी को लगता था वो वहीं पड़ा है, उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो किसी भी इंसान को चेज़ करके आगे पीछे कहीं दूर तक भी जा सके। उसकी पूरी एनर्जी वहाँ ग्राउंडेड थी। इसी वजह से होटल रूम के बाहर जाने पे अच्छा फ़ील होता था, भूख नॉर्मल हो जाती थी, चक्कर नहीं आते थे, क्योंकि वो उसकी एनर्जी उस रूम तक ही सीमित थी। जैसे ये चीज़ मुझे मुझे रियलाइज़ हुई, मैंने कहा हम नीचे जाके खाएँगे। नीचे जाके खाना खाया, खाने की खुराक नॉर्मल रही। होटल वाले भी हैरान रह गए कि जो रूम में इतना सारा खाना मँगा के खाते थे, वो नीचे आके मुश्किल से एक प्लेट में मुश्किल से हम टोस्ट एंड कॉफ़ी ले पाए। उसके ऊपर पेट भर गया एंड बस की नहीं हुआ कुछ खाने का लिटरली। एंड उससे पहले क्या था रूम में, आप टोस्ट खा रहे हो, आप ओट मील खा रहे हो, आप बहुत सारी सैलेड खा रहे हो, फ्रूट्स की वो खा रहे हो सैलेड, पैनकेक्स खा रहे हो। मतलब लिटरली 4-4 6-6 पैनकेक खा लिए, सैंडविचेस खा ली, पूरे भर के जो है आप सैलेड खा ली, फ्रूट सलाद खा ली, 2-3 ग्लास जूस पी लिया, कॉफ़ी पी ली, केक्स खा लिए। मतलब इतना खा लिया कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और उसके बाद भी अनसैटिस्फैक्शन। तो वो इसी वजह से हो रही थी क्योंकि वो इतने टाइम से वहाँ पड़ा था। एंड वो ऐसा नहीं है कि उसने हमारे साथ ही हमारी एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश की। मतलब जो भी उस रूम में आता था, वो सबके साथ ऐसा करता था, और उस रूम में वो एक समझ लीजिए उसने अपना परमानेंट घर बना लिया था। जैसे ही 2-3 दिन पूरे हुए एंड मैंने आगे फ़र्दर उस रूम का पे करने से मना किया। मैंने कहा मुझे इस रूम में कंटिन्यू नहीं करना, या तो आप मुझे रूम दूसरा दो, अदरवाइज़ मैं चेकआउट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा हम रूम दूसरा नहीं दे सकते। तो मैंने तुरंत वहाँ से चेकआउट किया, दूसरा होटल लिया एंड वहाँ पे हम गए। वहाँ पे ऐसी कोई इश्यू नहीं था, वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था। जाने से पहले मैंने चेकआउट के वक़्त पूछा कि जो रूम है, यहाँ पे ग्लास टूटा हुआ है, यहाँ पहले कोई मरा था क्या? तो लिटरली उस रिसेप्शन वाले आदमी ने मुझे बहुत अजीब तरीके से देखा एंड ही सेड हाउ डू यू नो? मैंने कहा हाउ डू आई नो? मैंने कहा आई नो बिकॉज़ ऑफ सम न्यूज़ समबडी टोल्ड मी। मैंने ये नहीं कहा उसे कि मैं साइकिक हूँ, क्योंकि वो बेचारा डर जाता। मैंने कहा मैं किसी से पूछा था, किसी ने बताया। मैंने कहा आपको इस रूम की क्लींजिंग करानी चाहिए। तो उसने कहा कि यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि वहाँ पे क्लींजिंग हो सके, और अगर होती है तो बाकी होटल में जो लोग आएँगे रहने, वो थोड़े डर सकते हैं या उनको डाउट फ़ील हो सकता है। मैंने कहा आप कभी ना कभी कराइए, ज़रूर कराइए, ताकि आपके लिए बेटरमेंट रहे। एंड ही वाज़ कम्प्लीटली शॉक्ड कि भई ये क्लींजिंग की बात क्यों कर रहे हैं। तो उसने कहा कि व्हाट हैपेंड, एनीथिंग हैपेंड विद यू? मैंने कहा नथिंग। मैंने कहा बस थोड़ा-सा वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए मैंने कहा। एंड लिटरली उस रूम में जो आपके बेल बॉयज़ हैं और क्लीनिंग स्टाफ है, वो आने से कतराते थे। ये चीज़ मैंने बहुत कीनली ऑब्ज़र्व की, क्योंकि वहाँ 2-2 3-3 बार हाउसकीपिंग होती थी एंड लिटरली मुझे कॉल करके हाउसकीपिंग बुलानी पड़ती थी कि बाकी रूम्स की हो रही है, यहाँ अभी तक बंदा क्यों नहीं आया? और वो कहते थे इट्स वेरी बिज़ी द और जो है अभी आएगा एंड वो बहुत देर में आता था। एंड लिटरली वो बस इस उसमें रहते थे, फटाफट करके भागना है इस रूम से बाहर। तो जो होटल वाले होते हैं परवाह नहीं करते, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता है, चाहे इंडिया के हों चाहे विदेश के हों। तो आपको अपनी प्रोटेक्शन हमेशा रखनी है। कभी भी आप होटल रूम में ठहरें, मेरा प्रोटेक्शन लॉकेट मेरे साथ था तो मेरा बचाव होता रहा। मेरे को हेल्थ इश्यूज़ बिल्कुल क्रिएट नहीं हुए जो मेरे दोस्त को हो गए थे। वो लिटरली इतना बीमार था कि वहाँ से अमेरिका से वापस आने के बाद वो कई महीने बीमार रहा, थका हुआ रहा, बेड रेस्ट पे रहा। पर मेरे साथ वो टच वुड सिम्पटम्स नहीं थे बिल्कुल भी। एंड पूरी रात हमने वहाँ हनुमान चालीसा करी, गायत्री मंत्र किया, कुछ भी मीठा नहीं खाया। वहाँ पे लिटरली खाना ही बंद कर दिया एंड तुरंत हमने कोशिश करके उस रूम को, जैसे ही हमारा वो, क्योंकि हमने पे कर रखा था, इस वजह से मजबूरी में उस रूम में ठहरना पड़ा। दूसरा पराया देश था, इतने हम अमीर नहीं हैं कि हम पैसे देने के बावजूद भी उसको छोड़ के दूसरे रूम होटल में चले जाते। तो हमने जो सेविंग्स अपनी जुटा के पैसे दे रखे थे, तो हमें ताकि इसको तो हमें जो है यूज़ करना है, हमें अपने कैश को बर्न नहीं करना जो हमने इन्वेस्ट कर दिया होटल रूम में।
तो वो पूरा मैंने करके वहाँ से हमने खाली किया। और ये स्थिति बहुत लोगों के साथ हो सकती है। तो ऐसे में रूम में नॉनवेज अवॉइड कीजिए, मीठा अवॉइड कीजिए, शराब अवॉइड कीजिए। रात को नींद नहीं आ रही तो गायत्री मंत्र कीजिए या हनुमान चालीसा कीजिए। और खाना होटल रूम के में मत लाइए, बाहर खाइए या होटल लॉबी में, रेस्टोरेंट या डाइनिंग एरिया में खाइए। होटल रूम में खाना भी पड़ रहा है तो थोड़ा सा अपने ऊपर से उतारा कर लीजिए एंड फिर उसको जला दीजिए एंड देन खाइए। एंड धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका टाइम पास ऑन हो जाएगा। कोशिश कीजिए वहाँ से बाहर निकलने की। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, काफ़ी डिफरेंट था ये। हालाँकि वो स्पिरिट इतनी वॉलेटाइल नहीं थी, इतनी ज़्यादा आक्रामक नहीं थी कि वो ऐसा नुकसान पहुँचाए कि कोई बहुत ज़्यादा अंदरूनी वो करे, या उसको ऐसा वो नहीं था कि मुझे इनके साथ जाना है। वो वहीं खुश थी, बस उसको ये था कि जो भी आएँ उनके माध्यम से मैं खाऊँ पीऊँ और अपना प्रभाव डालूँ। और उसका नेगेटिव प्रभाव पड़े-पड़े हो गया था, जिस वजह से वो माइंड और दिल पे काबू करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से चक्कर यानी कि वर्टिगो की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो प्रोटेक्शन लॉकेट था, इस वजह से मुझे वो सिम्पटम्स कम हुए और बचाव हुआ। मेरे दोस्त के पास नहीं था तो इसलिए उसको वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कुछ साल पहले का एंड काफ़ी डिफरेंट था ये, और काफ़ी, और आज भी मुझे वो चेहरा याद है उस बुड्ढे की स्पिरिट का जो विज़न में मुझे दिखाई दिया। एंड कैसे वो मरा वो भी दिखाई दिया। वो बैठा हुआ धूप सेकता था, मरने के बाद भी लिटरली उसकी सोल खिड़की पे बैठती थी, वो भी दिखाई दिया। तो मैं उस बहुत मतलब जब आप ऐसी जगहों पे देख लेते हो तो ये महसूस होता है कि मरने के बाद इंसान कितना लाचार हो जाता है कि दूसरों का सहारा लेता है अपनी खुराक मिटाने के लिए। तो ये जीते जी अच्छे कर्म करो कि आपको प्रेत योनि प्राप्त ना हो और आपकी अकाल मृत्यु ना हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट ज़रूर पहनिए, घर में धुनी हमारी जलाइए, आपको फ़ायदा होगा। एंड वहाँ से आने के बाद मैंने अपने नारियल के उतारे, समझ लो कम से कम 60-70 करे होंगे। एंड अपने दोस्त के भी करवाए ताकि वो ठीक हो सके। एंड बहुत बेनिफिट हुआ, बिल्कुल कम्प्लीटली वो उस फेज़ से बाहर आ गया। हालाँकि आज भी वो याद करता है उस इंसिडेंट को तो काँप जाता है, क्योंकि उसके लिए बहुत नई चीज़ थी ये। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे, धुनी के लिए या क्रिया वाले नारियल के लिए या प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। स्पिरिट्स कहीं भी मिल सकती हैं। हमेशा धार्मिक रहिए, सात्विक रहिए। कोई भी अनैतिक काम किसी जगह पे मत कीजिए, खासकर अनजान जगहों पे मत कीजिए। और हमेशा भगवान को शुक्रिया कीजिए, उनसे मदद मांगिए, आपका कल्याण होगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।